हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पहले से ही टेंथ के बारे में पढ़ रहे थे और टेंथ पूरे समाप्त हो चुके हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ और आपको बतानी है कि हमारे जो दो टेंस ऐसे हैं जिसमें कुछ विशेषता है। पहला टेंस तुम्हारा है पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे आप लोग जान चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका था, चुके थे, ये होता है। लेकिन कभी कभी इसमें दो वाक्य दे देते हैं। दो वाक्य में से ऐसा होता है, एक वाक्य पहले समाप्त हो जाता है, उसके बाद एक के बाद दूसरा वाक्य समाप्त होता है। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, नियमता वही है, लेकिन इसमें दो दो टेंस हो जाते हैं, तो दो सेंटेंस हो जाते हैं, तो दो टेंस हो जाते हैं। तो दो टेंस में करने की विधियाँ जो है हम आपको बताएंगे कि पहली विधि तो ये है कि अगर मान लिया कोई भी सेंटेंस है उसमें दो वाक्य आ रहे हैं, तो जो काम पहले समाप्त होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में करते हैं, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। और उदाहरण देके मैं आपको बताऊंगा, जो भी मैं बोर्ड पे आप बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ कि कैसे होते हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। और बहुत सरल है, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो। तो देखिए, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान तो हम लोग पीछे जान चुके हैं, बताते हैं, फिर भी बता दें। इसके अंत में होता चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो इसमें दो वाक्य होते हैं और एक कार्य पहले ही समाप्त हो जाता, तो उसके पश्चात दूसरा काम समाप्त हो। जैसे कि मैं कहूँ, मेरे जाने से पहले तुम आ चुके थे। तो देखिए, इसमें दो टेंस है, एक कार्य पहले समाप्त हुआ, उसके बाद दूसरा काम समाप्त हुआ। तो मेरे जाने से पहले यानी अब हम गए नहीं, उससे पहले तुम आ चुके। इसमें ये देखा जाता है कि कार्य कौन पहले समाप्त हुआ। अच्छा, पहले काम कौन सा समाप्त हुआ, आप देख लोगे, मेरे जाने से पहले यानी हम गए नहीं, तुम आ चुके थे। आने का काम कौन हुआ, ये पीछे वाला काम हुआ। तो जो अगर जो भी काम पहले हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट में करते हैं। और पास्ट परफेक्ट हम लोग जान चुके हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती हैड, और हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे यूँ समझ लीजिए, एक इसका और सिंपल सा तरीका है, होता है अगर मान लिया वाक्य में पहले लगाओ, अगर वाक्य में शब्द में पहले लगाओ तो हम पहले इसको अगर हमको तो पहले पहले करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि पहले अगर शब्द आ जाए तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को पहले कीजिए। और यदि और दूसरा भी है, बाद का पहले, इसको हम अभी बताएंगे, बाद का पहले। इसका हिंदी अर्थ ये हुआ कि अगर जो वाक्य बाद में प्रारंभ समाप्त हो रहा होगा उसको आप पहले करेंगे। इसकी हम तकनीकी बनाएंगे, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सदैव हम वाक्य को पीछे से करेंगे। जिस भी टेंस का हो उसको आप ये ध्यान रखना है कि किस टेंस में है। तो इसमें जो कार्य पहले समाप्त, इसमें आप ये ध्यान देने वाले, जो कार्य पहले समाप्त हो चुका उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो काम बाद को समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। आपको ये भी पता है कि पास्ट परफेक्ट में हम लोग हेड का प्रयोग करते हैं, और हेड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। और जो पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, ये भी आपको पता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो अब देखिए इस बात को, तो दो तरीके से कि हम लोग पीछे से करके आए, तो अगर हम इसको अनुमान करेंगे तो देखिए क्या होगा, मेरे जाने से पहले तुम आ चुके थे, काम ये समाप्त हुआ पहले, तो इसको करेंगे। ये जो पहले काम समाप्त हुआ वो परफेक्ट टेंस में होगा, कौन से, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होता है। ये हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में लगता है, तो इसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब देखिए, तो क्या लिखेंगे, तुम आ चुके थे मीन्स यू कम। अब देखिए उसके पश्चात क्या होता है, पहले के लिए हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं, और बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग, बिफोर मेरे जाने पर, तो मेरे जाने से पहले तो आई हो गया, और जाने से पहले वो हो गया, बिफोर आई गो, बिफोर आई वेंट, बिफोर आई वेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा पास। क्यों, यू हैड कम बिफोर आई वेंट, ये सेकंड फॉर्म बन गई। तो आप देखिए क्या, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम लोग को पास्ट परफेक्ट में कर लिए, और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है हम लोग को पास्ट इंडेफिनिट में किए, और पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो क्या हो गया, यू हैड कम बिफोर आई वेंट। यदि इसी बात को हम लोग बाद वाले में करके देखते हैं कि जैसे मैंने जाने के बाद, इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा परिवर्तन। अब जैसे कि मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद रेखा आई थी,
इसमें भी देखिए दो कार्य हो रहे हैं, एक तो ये वाला कार्य, उसके बाद ये बाद शब्द आया। तो हमने पिछले क्या लिखा, हमने आपको पिछले भी बताया था कि बाद का पहले, बाद का पहले, हमने आपको उसमें लिख के बताया था पहले पहले बाद का पहले। अब तुमने बाद का पहले क्या है, जो अभी बाद का मतलब ये हुआ जो बाद में शब्द लगा हो तो बाद को समाप्त होने वाला कार्य पहले होगा। अभी देखिए मेरे जाने के बाद रेखा आई थी, मीन्स कौन सा काम बाद को हो रहा है, रेखा आई थी। हम मेरे जाने के बाद यानी हम चले गए उसके बाद रेखा होते, तो काम पहले कौन समाप्त हुआ, पहले समाप्त हुआ मेरे जाने, हम चले गए और रेखा बाद को आई। तो रेखा बाद वाला तो क्या नंबर क्या है, पहले रेखा वाला कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कौन से टेंस में करेंगे, क्योंकि हमें मालूम जो काम पहले समाप्त हो जाता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में करते हैं, जो बाद को समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। ये काम ये बाद को हुआ है लेकिन नियमानुसार हम लोग इसको पहले करेंगे। तो रेखा आ गई तो रेखा को पहले लेंगे, रेखा कौन लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे रेखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, रेखा केम आ गया केम। अब बाद के लिए आफ्टर, अब आफ्टर मेरे जाने के मीन आई। अब इसको हम लोग कौन से टेंस में करेंगे, परफेक्ट टेंस में। कौन से, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में हैड का उपयोग होता है क्रिया की तरह, आई हैड गॉन। ये आपको सेंटेंस पूरा हुआ। तो देखिए इसमें क्या है, समझने की बात ये है कि जैसे जब दो दो वाक्य से मिल जाते हैं तो हमको ये समझना पड़ता है कौन काम पहले समाप्त हो रहा है और कौन काम बाद को। आप जो ध्यान रखें, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में करेंगे, जो कार्य बाद को समाप्त होता है हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की सेकंड फॉर्म रखती है, दीज आर द रूल्स ऑफ द ग्रामर। और पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इस प्रकार से जैसे हमने हिंदी में बाद का पहले, देखो बाद को काम नहीं होगा, मेरे जाने के बाद यानी कि हम चले गए पहले और काम रेखा आई थी बाद को रहा, तो बाद वाला हमने पहले कर लिया। ये इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब ऐसे कभी वाक्य मिल जाए तो हम लोग सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, पीछे वाला वाक्य देखिए और पीछे वाले वाक्य से आप प्रारंभ करें। बट ये ध्यान रखना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट का है या पास्ट परफेक्ट का है, आपके ऐसे सेंटेंस कभी गलत नहीं होंगे। और ये पास्ट का ही एक रूप है, क्योंकि आपको मालूम है हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ चुके थे, उसकी पहचान भी आप लोग जानते थे, चुका थे चुके थे और आया था गया था याद सब था उसमें। तो लेकिन जब ये मैंने नहीं बताया कि एक स्पेशल में आता है तो है तो टेंस उसी का, लेकिन इसमें दो दो टेंस आ जाते हैं, दो दो सेंटेंस आ जाते हैं, तो दो सेंटेंस को दो टेंस में बांट के दिया गया। और इसी में यदि नेगेटिव करना हो तो कुछ नहीं, वही नियम लागू होंगे। जैसे अगर मान इसमें होगा मेरे जाने के बाद रेखा नहीं आई थी तो पीछे हम लोग करते हैं। अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा ये परिवर्तन करके देखें कि अगर इसमें हम लोग ने नहीं आई थी नेगेटिव बना दें, यहाँ पर नहीं लिख दें नहीं आई थी, तो क्या करेंगे, इसको बस कोई मतलब नहीं वही क्या करें रेखा, तो अब यहाँ पर नहीं आई थी नेगेटिव बनेगा। आपको मालूम है पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव के डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। आप इसमें बीच में क्या कर देंगे, यहाँ पे फिर रेखा डिड नॉट, अब कम हो जाएगा यहाँ पे, ये डिड नॉट का क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है, तो रेखा डिड नॉट का आफ्टर अवशेष वही रहेगा आफ्टर आई हैड गॉन। ये इसका सिंपल हमारे यहाँ इंट्रोगेटिव भी अगर इसका आ जाता है तो वो भी बड़ा सिंपल से हम लोग पीछे सीख चुके हैं। अगर इंट्रोगेटिव होता है तो हम लोग क्या से प्रारंभ होता है उसके हम लोग को वर्ड में उसे लिखते नहीं है, सीधे हम लोग हेल्पिंग वर्ड पे लिखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ड आपने अगर नेगेटिव होता है तो डिड मिल जाएगा, और अगर इंट्रोगेटिव होगा तो भी आपको डिड मिलेगा। और इसमें जो आपका ये बनेगा उसमें हेड ऑलरेडी है, ये उसको आगे पीछे आप करके लिखेंगे, उसका भी मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ देखिए फिर अब जैसे इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटा बज चुका था। अब इसमें देखिए हमने आपको बताया, अगर इसमें कभी कभी कंफ्यूजन पैदा हो तो आप ऐसे करें, पीछे वाले सेंटेंस से करना चाहूँगा। और पीछे वाला सेंटेंस क्या है, देखो पहुंचने के पहले हो गया, ये इतना सेंटेंस अलग है, इतना सेंटेंस अलग है, तो पीछे से करेंगे पहले घंटा बज चुका था, तो घंटा बज चुकने के होगा ये कौन सा टेंस में जाएगा, ये परफेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि कार्य इसका समाप्त हो चुका तो लिखेंगे। और क्या लगा तो क्या लिखेंगे, हम लोग क्या करते हैं लिखते नहीं है, हम लोग सीधे सीधे में हेल्पिंग वर्ब क्या नहीं है, ये अगर सेंटेंस करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे, वो पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है, लिखेंगे हैड द बेल, क्रिया की तरफ हम डालेंगे रंग, और पहले के लिए बिफोर
बिफोर आपके मेरे स्कूल पहुंचने तक, बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, ये आपका सेंटेंस पूरा होगा। तो देखिए सिंपल सा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बस में ये समझने की बात है। ऐसे सेंटेंस में, ऐसे टेंस में दो सेंटेंस दिए रहेंगे और दोनों सेंटेंस में एक पहला हो जाएगा फिर एक दूसरे बाद में, नहीं दो सेंटेंस होंगे और भूतकाल में ही समाप्त होंगे। तो उसमें करने की तरकीब सबसे बेटर तरकीब मेरे हिसाब से यही है कि आप सबसे पीछे वाला वाक्य देखें, सबसे पीछे वाले वाक्य को ये जज करें कि कौन से टेंस में, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप पहले उससे करें पास्ट इंडेफिनिट में, अगर पास्ट परफेक्ट में तो आप उसको करें पहले पास्ट परफेक्ट में, उसके पश्चात दूसरा सेंटेंस करें। और इसमें दो टेंस बस में स्पेशलिटी है, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही ऐसा टेंस है, बाकी और सब टेंस में ऐसा नहीं है। पहले एक पास्ट परफेक्ट टेंस है और उसके बाद एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसको भी हम आगे अपने वीडियो में तुमको बताएंगे, आगे सबसे बताएंगे, बहुत सरल है, थोड़ा सा अपना मूड बना के सीखिएगा, देखिएगा, बहुत सरल है। बस ये पहचान है, इसमें कभी कभी बातों में ये डिफिकल्ट लोग समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने के बाद। ऐसे वाक्यों में दो वाक्य होते हैं, ऐसे टेंशन में, ऐसे सेंटेंस में दो वाक्य होते हैं, एक काम पहले समाप्त होता है उसके पश्चात दूसरा समाप्त, लेकिन दोनों पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं, यानी भूतकाल में समाप्त होते हैं। वो करने की तरकीब यह है, जैसे तो पहले वाला जो अगर पहले वर्ड आ जाए तो पहले वाला समाप्त कर लीजिए, अगर उस सेंटेंस में बाद होगा शब्द है तो बाद वाला पहले कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कौन सा टेंस है और कौन सा बनेगा। आज के लिए इतना ही, हम आपको एक और मीनिंग बताने जा रहे हैं, वो आप हाँ बच्चों, तो ये आज इस टेंस के बारे में स्पेशलिटी थी, जिसके मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दी। आज मेरा इस वीडियो का समाप्त यहीं पर हुआ, इसके लिए हम आपको वॉचिंग करने में धन्यवाद देते हैं और से नेक्स्ट वीडियो में फिर